ये भारत देश है और भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों सदनों से पारित कृषि कानून को किसानों ने वापस करवा दिया। और वापस इसलिए करवा दिया क्योंकि उनकी चिंताजनक कानून नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर इस रेलवे लाइन के समीप खड़े हैं और हमारे पीछे ये आप देख रहे हैं, ये भारत देश की किसान है ये, और इन किसानों की कुछ मांग है। और किसानों की मांग ये है कि यहाँ पर रेलवे डबल लाइन बना रही है। पहले ये सिंगल लाइन था और अब ये डबल लाइन बना रही है। ये सिंगल लाइन जो एरिया 10 फीट लगभग 15 फीट कवर किया था, लेकिन अब जो है ये 40 फीट के एरिया कवर कर रही है। और 40 फीट के एरिया के साथ साथ जो है यहाँ पर दीवार दे रही है। और दीवार देने से रेलवे लाइन पर कोई नहीं आ सकता है। ये तो रेलवे की अपनी सुविधा है, लेकिन यहाँ की जनता की चिंता कौन करे। और जनता की चिंता यह है कि महज यहाँ से 200 मीटर दूरी पर कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय है और यहीं से महज लगभग 100 मीटर दूरी पर हाई स्कूल विद्यालय है, जहाँ पर सैकड़ों बच्चे जो है उधर से इधर पढ़ने आते हैं। और यहाँ से सैकड़ों जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, कन्या विद्यालय में पढ़ने जाती हैं। उतना ही नहीं, आप हमारे सामने देख सकते हैं कैमरा के कि यहाँ पर एक ये पीपल का जो गाछ है, ये धार्मिक स्थल से कहा जाए तो यहाँ की माई स्थान है। और माई स्थान का काम क्या है, इसको भी हम बताने जा रहे हैं। जब लड़का लड़की का ब्याह हो जाता है ना, तो सबसे पहला आशीर्वाद माई का ही लेने वो लोग पहुँचते हैं। अब यहाँ धार्मिक स्थान भी है। और नक्शे के अनुसार बात करें तो ये 1962 का नक्शा है। और नक्शे में जो है कि यहाँ पर सड़क है, यानी पूरे मोतीपुर से क्रॉस करने के लिए सड़क है, सरकारी सड़क है। और अगर पत्र की बात करें तो ये पत्र हमारे सामने 26/3/2021 को रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास यहाँ के लोगों ने अपना अनुरोध भेजा है। और अनुरोध में क्या भेजा है कि मुझे या तो अंडरग्राउंड ब्रिज दे दीजिए या फिर ओवर ब्रिज दे दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे जो है किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, आगे छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं कि ये बच्चों को ये नहीं मालूम है कि यहाँ से गाड़ी आएगी कि घोड़ा आएगा, और ये सब यहीं पर खेलता है। किसी दिन ऐसा ना हो कि एक बच्चा दुर्घटना का शिकार हो जाए और एक माँ का गोद सुन हो जाए। बस महज यहाँ के लोगों का डिमांड यही है कि या तो भारत सरकार रेल मंत्रालय हमें यहाँ पर रेलवे गुमटी दे दे, अन्यथा अंडरग्राउंड दे दे कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो विद्यार्थी बच्चे हैं वो भी अपनी विद्यार्थी शिक्षा पठन पूरा कर सकें। लेकिन इनकी बातों को कौन सुनेगा? किसानों की जो समस्या है उसको कौन सुनेगा? अगर किसान आंदोलन पर आता है तो सरकार लाठीचार्ज करती है। लेकिन सरकार की क्या कमी है, ये देख लीजिए। 2 वर्षों से रेल मंत्रालय में पत्र पहुंचा है, देखिए यहाँ की समस्या का कोई सुनने वाला नहीं है। ये देख लीजिए, पीयूष गोयल के मंत्रालय में ये लेटर पहुंचा हुआ है और यहाँ के किसानों ने भेजा है। और ये लेटर उन्होंने भेजकर आग्रह किया है, यानी अनुरोध किया है। जब भारत के किसानों का अनुरोध अगर सरकार नहीं सुनती है तो भारत के किसान विरोध करते हैं, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। और तब जाकर सदन के दोनों सदनों से पारित कानून वापस होता है। जरा सोच के देखिए देश के प्रधानमंत्री, जरा सोच के देखिए वैशाली के सांसद बीना देवी, जरा सोच के देखिए बरुराज के विधायक अरुण कुमार सिंह। ये जनता ने आपको चुना और चुनकर आपको भेजा। इन लोगों ने यहाँ के सांसद बीना देवी को भी पत्र से अवगत कराया। इन लोगों ने यहाँ के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार को भी पत्र से और समस्याओं से अवगत कराया। लेकिन ऐसो आराम के जीवन जीने वाले सांसद विधायक को क्या ज़रूरत है इन जनता की समस्याओं से? जब चुनाव आएगा तो घर घर जो है अपनी समस्याओं को लेकर घूमना शुरू कर देंगे, लेकिन इनकी समस्याओं को कौन सुने? इसी दरमियान एक छोटा व्यक्ति जिसे कहते हैं जनता का नेतृत्व करने वाला मनोज कुमार राय वार्ड पार्षद भावी प्रत्याशी हैं और जनता के सच्चे सेवक भी हैं।
और ये जनता की जो है समस्याओं को लेकर आज हमारे कैमरे पर आए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है। ये देख लीजिए हमारे कैमरे पर, ये जनता है यहाँ की, और ये जनता इतनी नहीं है, ये जनता यहाँ पर 20,000 की जनसंख्या में है। और जनता की बात यह है कि सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम जन आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम मनोज जी से बात करेंगे, किन किन लोगों को आपने इस समस्याओं से अवगत कराया है? इस समस्याओं को मैंने विधायक जी को भी कहा है, और जो है से सांसद महोदय तो बीना देवी को दिए चिट्ठी, तो उन्होंने जो है से पीयूष गोयल के चिट्ठी लिखा, और उधर से लेटर जो आया तो राज्य सरकार के जो है से खर्चे से बनाने की बात आई। और यहाँ के नगर अध्यक्ष अंजलि राय को भी मैंने ही कहा, उपाध्यक्ष मनीष बाबू को भी मैंने कहा, और सांसद प्रतिनिधि जो रवि चौधरी हैं उनको भी मैंने ये बात कहा। सभी लोगों को मैंने कहा इस चीज़ को, और उसके बाद जो है से लोग कोई आदमी मैंने कह रहे हैं कि दस्तखत अभियान चलेगी कि जैसे हम सभी लोग के हाथ जोड़ के विनती है मेरा से, दिन रात लगे हुए हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ये हाथ जोड़ने वाली विनती 2 साल से चल रही है। जी। और 2 साल से विनती चलने से पहले सिंगल लाइन था, अब डबल लाइन भी चल रहा है, लेकिन किसी ने आपकी विनती नहीं सुना। अब क्या कीजिएगा? अब हम यही करेंगे कि अगर लोग सुनेंगे तो विधायक जी के यहाँ भी आवास पर धरना देंगे, सांसद के यहाँ भी आवास पर धरना देंगे, यहाँ भी धरना स्थल पर हम जीने मरने के अधिक प्रकार पर जन आंदोलन जो है से एकदम हम लगे करेंगे। और सभी जनता के साथ मिल के हमको आमरण अनशन करना, भूखे अगर मर जाना होगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन हमको रास्ता हम लोग को समाज के चाहिए। इसके लिए हमको जो भी निर्णय होगा, जो भी अति के लिए समाज के लिए दिन रात संघर्ष करेंगे, जो होगा हमारा जीने मरने से कोई चीज़, हमको रास्ता हम लोग को समाज के चाहिए तो चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मनोज कुमार राय, वार्ड पार्षद बालक के प्रत्याशी ही है। अपनी जनता को प्रणाम करती हूँ। अभी सुंदर सराय में जो हो रहे हैं रेल लाइन को लेके, जो हमारी जनता जो मांग कर रही है सरकार से, उनका मांग जायज़ है, उनकी मांग को पूरी की जाए। आज वो चाहते हैं कि हाँ, हमें अगर रेल लाइन बन रहा है तो हमें आने जाने का रास्ता दी जाए, वो गुमती के द्वारा या फिर अंडरग्राउंड रास्ता। लेकिन हमारे हिसाब से उनकी मांग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें स्कूल में जाने आने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए रास्ता दी जाए। हमें निवेदन है, कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, नहीं सुन रही है बातों को। हमें सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार से, दोनों सरकार से निवेदन है कि आप उनकी मांग को पूरी करें। अन्यथा अगर आप उनकी मांग को पूरी नहीं करते हैं और वो हमारी जनता अगर आंदोलन पर उतरती है तो हम उनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? अनीता गुप्ता, सभापति उम्मीदवार, नगर परिषद मोतीपुर क्षेत्र। सवाल बनता है सर कि 2 साल से आपने कहा कि सांसद बीना देवी, विधायक अरुण कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष अंजलि राय, सभी लोगों को आपने अवगत करा और सभी लोगों की इच्छा है कि यहाँ बन जाए, लेकिन 2 साल से आप भीख मांग रहे हैं कि अधिकार मांग रहे हैं? हम तो अधिकार मांग रहे हैं। तो आपका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? अब नहीं मिल रहा है, सरकार की उदासीन नीति है। सरकार को कौन बनाया है? सरकार को हम बनाए, लेकिन सरकारी समस्या कहाँ है? आपने जो ठेकेदार बनाया, ठेकेदार, एक सांसद और एक विधायक, अब जनता का मालिक है ना जो लोकतंत्र का। बिल्कुल। जब लोकतंत्र का मालिक है तो वो ठेकेदार जो है सदन में क्या कर रहा है? अरे सदन में उठाने का ये लोग का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, हमको हमारी मांग मानना है, आने तो हम सबक सिखाएंगे। तो कैसे सबक सिखाइएगा? सबक तो बताइए हमारे कैमरे। अरे हम तो गरीब के बेटा प्रधानमंत्री को बनाए थे। हाँ। कि यह गरीब का बेटा है, आम आवाम को देखने वाला, सुनने वाला है, लेकिन जब उनको गांव के गरीब किसान और मजदूर की मजबूरी समझ में नहीं आ रही है तो हम इनको सबक सिखाएंगे। जीतने नहीं देंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और मरने का कोशिश करेंगे और बनवा के ही रहेंगे। कहाँ कहाँ धरना दीजिएगा? हम करें जहाँ भी होगा, सांसद को घेरेंगे, रेल रोकेंगे, विधायक जी को घेरेंगे, इनका सरकारी तंत्र जितना भी होगा उसको हम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राम प्रवेश राय। वैशाली सांसद बीना देवी जी आदरणीय वैशाली सांसद और आदरणीय यहाँ के विधायक,
और माननीय भी कहा जाए तो छोटा पड़ जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपकी जनता है और ये जनता जो है ना जग गई है और आपका नींद और चैन दोनों ही लूट लेने वाली है। क्यों? क्योंकि आप इनका नींद और चैन लूट चुके हैं। और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप इस खबर को, चूँकि हजारों हजार लोगों की समस्या है, इस खबर को इतना शेयर करें कि रेल मंत्रालय से लेकर खेल मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये खबर पहुंच जाए। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो देखिए जनता में कितना आक्रोश है और जनता की आक्रोश जब भी हुई है तो इस देश से अंग्रेज भी भाग गए हैं और कानून भी वापस है। हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। यदि सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जैसे कृषि आंदोलन हुआ था उसी तरह मोतीपुर में हम लोग आंदोलन करेंगे, मरने और आंदोलन करेंगे, मरने की आंदोलन करेंगे। तो ये है जनता और महिलाओं से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कीजिएगा आप? आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, ये जनसंख्या जो है ये जनसंख्या 100 नहीं हजारों हजार की जनसंख्या है और यहाँ की जनता की पुकार है कि यदि आप इनकी मांग को नहीं मानते हैं तो यह लोग रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इनका मांग यह है कि केवल इनको जीने के लिए रास्ता दे दिया जाए। और बस ये छोटी सी मांग हम समझते हैं। अगर इस बात को आप नहीं मानते हैं तो जनता आक्रोशित है रेल रोको आंदोलन से लेकर करेंगे, मंत्री का घेराव करेंगे, मंत्री का कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होने देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामदेनी चौधरी। रामदेनी चौधरी कह रहे हैं कि तमाम मंत्रिमंडल को हम लोग घेराव करेंगे और ये जनता है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।